हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे है, क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इससे पहले हम आप लोगों को चुंबक के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जैसे 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था ऑस्टेड। 1820 ईस्वी में ऑस्टेड ने यही बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक चालक तार है, इतना लंबा चालक तार है, और इस चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके चारों ओर, इसके क्या होगा, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करेगा कि विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है, और ये भी निर्भर करेगा। जैसे इसकी दिशा को यदि बदल दी जाए, इसकी दिशा को क्या की जाए, बदल दी जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ऑस्टेड ने ये तो बात बताया कि किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए। तो उसके बाद उसने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, आखिर बताया तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, तो आप लोग को बोर्ड पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, चित्र दिखाई दे रहा होगा। ऑस्टेड ने सबसे पहले एक स्टैंड लिया, स्टैंड जिस पे किसी वस्तु को कसा जाता है। स्टैंड है, यह जो है यह स्टैंड है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, यह जो है स्टैंड है। और इस स्टैंड पर एक चुंबकीय सुई को कसा। इस स्टैंड पर एक चुंबकीय सुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है चुंबकीय सुई है। ये क्या है, चुंबकीय सुई है। इस स्टैंड पर एक चुंबकीय सुई को कसा, और चुंबकीय सुई को कसने के बाद इसके ऊपर, चुंबकीय सुई के कहाँ ऊपर, ये भी एक चालक तार को भी कसा। इस प्रकार का स्टैंड लिया कि नीचे एक चुंबकीय सुई था ऐसे, और इसके ऊपर से एक चालक तार था, उसके ऊपर क्या किया, चालक तार को कसा। जो चित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यह जो है चुंबकीय सुई है, और ये भी क्या है, ये जो है चालक तार है, ये भी। और इस प्रकार से कस करके छोड़ा, रखा। तो जब रखा तो सबसे पहले चुंबक को कसने के बाद, विद्युत चुंबक और चालक तार को कसने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, AB से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उस समय चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में था। किस दिशा में था, उत्तर दक्षिण की दिशा में। क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि यदि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाए तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था तो उस समय चुंबक कैसे था, उत्तर दक्षिण दिशा में था। लेकिन पुनः फिर इसने विद्युत धारा को जोड़ करके इस AB चालक तार से, किससे, AB चालक तार से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराया, अब AB से विद्युत धारा प्रवाहित कराया, जिसका दिशा दिखाई दे रहा होगा इधर से इधर है, A से B की ओर है, जिसमें A से क्या है, B की ओर है। विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है, A से B की ओर। जब A से B की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया तो ये जो सुई पहले से उत्तर दक्षिण दिशा में था ये विक्षेपित हो गया। देखिए इस प्रकार से हो गया, और विक्षेपित होकर के ऐसे हो गया। यह जो है चालक तार के लंबवत हो गया। लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पे हो गया। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो क्या होगा, यह जो सुई पहले से उत्तर दक्षिण दिशा में था ये क्या होगा, विक्षेपित हो गया, और विक्षेपित होकर के लंबवत हो गया। यहाँ पे विक्षेपण लिखे हैं, सुई का विक्षेपण, तीर का चिन्ह भी बता रहा है किधर से किधर विक्षेपित हुआ। अब इसके बाद उसने बताया कि सुई का विक्षेपित होने का कारण एक ही है। क्या कारण है, कि जब हम चालक तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित कराएं, जब चालक तार AB में क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित कराएं, तो इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया।
जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से इस सुई का था और एक इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यह जो सुई था क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। इससे यह प्रमाणित हुआ कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर इसने इस प्रयोग को उल्टा किया, क्या किया कि अभी विद्युत धारा की दिशा को बदल दिया। विद्युत धारा की दिशा को कैसे बदला, तो अभी ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रहा था, तो अभी दूसरा बार प्रयोग किया तो बी से ए की ओर धारा प्रवाहित कराया। तो इस बार सुई का विक्षेपण उल्टी दिशा में था, ऊपर से क्या था, नीचे की ओर था। ये पहले से ऐसे घुमा, तो अब जब धारा की दिशा को बदल दिया गया तो उसका सुई का विक्षेपण भी विपरीत दिशा में हुआ, मतलब उल्टी दिशा में हुआ। अब इससे क्या प्रमाणित हुआ, प्रमाणित यही हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होगा, लेकिन यह उस बात पर निर्भर करेगा कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उस बात पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निर्भर करेगा। इसके साथ एक और प्रयोग उसने किया इसी को लेकर के। अब इस बार क्या था, विद्युत चालक तार को सुई के ऊपर रखा था। इस बार पहले का बार में क्या किया, चालक तार को सुई के ऊपर रखा। तो चालक तार को जब सुई के ऊपर रखा तो विक्षेपण ऐसे हुआ, इधर की ओर हुआ। अभी सुई को ऊपर कर दिया और चालक तार को नीचे रखा। इस बार क्या किया, सुई को ऊपर कर दिया और चालक तार को कहाँ रखा, चुंबक के नीचे, और फिर विद्युत धारा प्रवाहित कराया तो विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गया। फिर क्या हुआ, विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे किसी चालक तार में तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन वो दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला बात क्या, तो धारा की दिशा पर निर्भर करेगा, और दूसरा बात पर निर्भर करेगा कि चुंबकीय सुई ऊपर है या नीचे, ऊपर है या क्या, नीचे। इस बात पर निर्भर करेगा, इन दो बातों पर निर्भर करेगा क्या, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये दोनों में कोई बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टेट का प्रयोग और कैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।